अस्सलाम वालेकुम, वेलकम करते हैं आप सबको अपने यूट्यूब चैनल पर। तो बच्चों मैं आज आपके सामने 9th क्लास मैथमेटिक्स न्यू बुक है और उसकी बच्चों हम का नंबर 7.2 का जो सिलसिला है उसको शुरू किया हुआ था। आज बच्चों हम इसका सवाल नंबर जो 10 है उसको डिटेल में समझेंगे। बड़ा ही इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है। पेपर पॉइंट ऑफ व्यू के लिहाज से पेपर में ये आने के चांसेस 99% हैं, क्योंकि इसमें से अगर लॉन्ग क्वेश्चन आता है तो स्टेटमेंट सुनिएगा। कन्वर्ट ईच ऑफ फॉलोइंग क्वेश्चन इनटू स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म, वो मैंने लिख दी हुई है। टू इंटरसेप्ट फॉर्म उसका फॉर्मूला लिख दिया हुआ है, नॉर्मल फॉर्म लिख दिया हुआ है, साथ ही ये कोई मैंने एक जमा का निशान बनाया हुआ है। ये मैं समझाता हूँ ये क्या बना है। इस पर बड़ा काफ़ी क्वेश्चन बेस करता है नॉर्मल फॉर्म वाला। जो पहली बच्चों क्वेश्चन उसने में दी हुई है वो लिखी हुई है बच्चों 2x माइनस 4y प्लस 11 बराबर है बच्चों 0 के। इस एक इक्वेशन को इन तीन शक्लों में हमने रिप्रेजेंट करना है। तो लॉन्ग में वो तीनों पूछ सकता है, कोई एक पूछ सकता है, या एक पूछ सकता है वो शॉर्ट में पूछ सकता है। आखिरी वाला कभी भी शॉर्ट में नहीं आएगा, नॉर्मल फॉर्म वाला। ये बात आप अपने जहन में बैठा लें। ये दोनों शॉर्ट में हो सकती हैं, ये आखिरी शॉर्ट में नहीं हो सकता। ओके, अब पहले बच्चों हम कन्वर्ट करते हैं इसको स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में। इस फॉर्म में तो सबसे पहले हम कन्वर्ट करते हैं इस लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल को स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में। अब वो कैसे कन्वर्ट करना है, अगर हम इसकी शक्ल पे गौर फिक्र करें तो उसमें देखो तो y एक तरफ है, y कैसा है, एक तरफ है, और ये नंबर विदाउट एनी कोफिशिएंट है, साथ कोई भी नंबर नहीं है। तो सबसे पहला काम, जो भी वो इक्वेशन देगा हम उसमें से y को सेपरेट करेंगे और प्लस में रखना है। 2x माइनस 4y है। अब मैं क्या करूंगा, इस माइनस 4y को राइट साइड पे ले जाकर प्लस में चेंज कर दूंगा। अब इसके साथ मुझे कोई भी नंबर नजर नहीं आना चाहिए, लेकिन अभी क्या लिखा हुआ है, 4 लिखा हुआ है। इसका मतलब ये हुआ वो जो 4 है वो y के साथ राइट साइड पे मल्टीप्लाई हो रहा है, और जब मैं इसको लेफ्ट हैंड पे लाऊंगा तो ऑब्वियसली डिवाइड होगा। ये बच्चों बनेगा 2x प्लस 11 ओवर 4 बराबर में है बच्चों y के। अब ये 4 इन दोनों के नीचे डिवाइड हो रहा है, तो दोनों अगर नंबर मल्टीप्लाई हो रहे हो तो जो डिवाइड है वो किसी एक के भी नीचे लगाते हैं, लेकिन जब प्लस या माइनस हो रहे हो तो वो जो डिवाइड वाला नंबर है वो हर एक के नीचे लिखा जाता है। इसका मतलब ये हुआ 2x ओवर 4 प्लस 11 ओवर 4 बराबर में y। इसे कट किया तो 1 ओवर 2x प्लस 11 ओवर 4 बराबर क्या है बच्चों y के। दिस इज रिक्वायर्ड स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म ऑफ इक्वेशन ऑफ गिवन लाइन। पहला क्वेश्चन पूरा हो गया। अब बच्चों मैं इसका सेकंड तरफ चलता हूं। तो सेकंड में मैं क्या करूंगा, इसको थोड़ा ध्यान से देखें बच्चों। अगर मैं गौर फिक्र करूं, जो मैंने फॉर्म लिखी हुई है, इधर ना नंबर राइट साइड पे एक है, 1 लिखा हुआ है। तो क्या करेंगे, इस इक्वेशन में जो विदाउट एक्स वाई नंबर होगा, मतलब जिसमें एक्स भी नहीं होगा वाई भी नहीं होगा, बगैर एक्स वाई का नंबर होगा, उसको उठा के मैं राइट साइड पे ले जाऊंगा। ये दूसरी फॉर्म में है, टू इंटरसेप्ट कन्वर्ट करने जा रहा हूं उसमें। 2x माइनस 4y इधर आ गया बच्चों माइनस का 11। जो भी नंबर है विदाउट एक्स वाई उसको उठा के राइट साइड पे ले जाओ। प्लस में आता है माइनस में आता है उससे कोई इशू नहीं है, जस्ट उसको वहां से रिमूव करवाना है। अब जो नंबर राइट साइड पे लिखा होगा, प्लस का है या माइनस का है, जो भी नंबर आएगा उसी नंबर से बोथ साइड पे हम उसको डिवाइड करेंगे। दोनों तरफ जो नंबर राइट साइड पे लिखा होगा बच्चों उससे आप डिवाइड करेंगे। डिवाइडिंग बोथ साइड बाय माइनस 11, तो 2x ओवर माइनस 11 माइनस 4y ओवर माइनस 11 माइनस 11 ओवर माइनस 11, ये कटा तो बच्चे मुझे कितना मिल गया 1, माइनस माइनस प्लस होता है। अगर हम इससे आगे देखें तो x के साथ कोई भी नंबर नहीं है, y के साथ कोई भी नंबर नहीं है, लेकिन यहाँ पे x के साथ क्या लिखा हुआ है, 2 लिखा हुआ है। अब यहाँ से मैंने ये 2 खत्म करना है, तो मैं 2x के साथ वो जो मल्टीप्लाई हो रहा है, अगर मैं इसको नीचे करूंगा तो इसके नीचे डिवाइड हो जाएगा। ये बनेगा x ओवर माइनस 11 ओवर 2 माइनस माइनस प्लस y ओवर 11 ओवर 4 इक्वल में 1। ये बच्चों हमारी टू इंटरसेप्ट फॉर्म है। ये दोनों फॉर्म इंतहाई आसान है। अब हम चलते हैं नॉर्मल फॉर्म की तरफ। किसकी तरफ, नॉर्मल फॉर्म की तरफ। ये आखिरी हिस्सा शुरू हो गया है इस क्वेश्चन का। नॉर्मल फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए सबसे पहला काम, जो नंबर विदाउट वही काम विदाउट वेरिएबल होगा उसको राइट पे ले जाएंगे। मतलब 2x माइनस 4y इधर बच्चों मुझे मिल गया है माइनस का 11। ओके,
पहला काम पूरा हो गया। अब ये असल में इसको समझना है। अब a और b क्या होंगे? a होगा कोफिशिएंट ऑफ x, मतलब इसमें अगर मैं देखूं तो a मुझे 2 मिल रहा है और b मुझे कितना मिल रहा है -4। अब मैंने क्या करना है, मैंने इन दोनों के स्क्वायर करने हैं, फॉर्मूले में दरम्यान प्लस है, और उसके बाद उनका करना है स्क्वायर रूट, और साथ प्लस माइनस लगाते हैं। अब वो क्या मतलब है, अगर इस तरफ साइन है माइनस का तो हमने यहां माइनस लगा देना है, अगर यहां साइन प्लस का है तो फिर प्लस का साइन नहीं लगाते। 2 का स्क्वायर बच्चों 4 होता है, 4 का हो जाएगा 16, 4 जमा 16 माइनस 16 और 4 20। अगर हम इसको मजीद हल करते हैं 20 को, ये 4 ज़रब 5, तो 4 का जो स्क्वायर रूट है -4 × 5, 4 का स्क्वायर रूट 2 बचता है, मतलब हमें मिलेगा -2 टाइम्स स्क्वायर रूट ऑफ 5। ये जो नंबर मिलेगा उसको दोनों तरफ हम डिवाइड करेंगे, डिवाइड बोथ साइड बाय दिस नंबर। डिवाइड करते हैं बच्चों, 2x ओवर -2 एंड स्क्वायर रूट ऑफ 5 -4y ओवर -2 स्क्वायर रूट ऑफ 5 -11 ओवर -2 स्क्वायर रूट ऑफ 5। तो मैंने क्या किया, जो मुझे नंबर बच्चों गेन हुआ, हासिल हुआ, मैंने उस नंबर से हर एक जो वैल्यू थी उसको बच्चों मैंने डिवाइड कर दिया। अब हमने क्या करना है, ये मुझे वैल्यू मिल गई है, पहला काम पूरा हो गया। अब इसको मजीद सिंपल करते हैं, 2 2 से कटेगा तो -1 ओवर स्क्वायर रूट ऑफ 5, माइनस माइनस से कटा 2 ओवर स्क्वायर रूट ऑफ 5, और उधर से y, इधर से बच्चों माइनस माइनस से गया तो 11 ओवर 2 टाइम्स स्क्वायर रूट ऑफ 5, ये मुझे मिल गया। आप 20 को ऐसे भी रख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब ये काम हो चुके, अब आपने इसका और इसका करना है कंपैरिजन, कंपेयर करें इन दोनों को। पहले ये फॉर्म बनाओ, जैसे ही फॉर्म बनेगी फिर कंपैरिजन करो इसका और इसका। कंपेयर करते हैं बच्चों हम इसको, x cos अल्फा प्लस y sin अल्फा, इधर से p, x के साथ जो भी है वो cos है, यहां से बच्चों हमें cos मिल जाएगा -1 ओवर स्क्वायर रूट ऑफ 5, और sin अल्फा बच्चों हमें मिल जाएगा 2 ओवर स्क्वायर रूट ऑफ 5, और p बच्चों हमें मिल जाएगा 11 ओवर 2 टाइम्स स्क्वायर रूट ऑफ 5। अब इससे अगला हमारा मेन काम है यहाँ से अल्फा ढूंढना, मतलब cos अल्फा की जो वैल्यू है, एंगल फाइंड आउट करना है। उसके लिए बच्चों अगर हम देखें तो जो x है ना वो माइनस का है, और जो y है, मतलब x के साथ माइनस है, y के साथ प्लस है, तो x माइनस का होता है बच्चों सेकंड क्वाड्रेंट में, और y प्लस का सेकंड में होता है। और सेकंड क्वाड्रेंट में अगर हमने एंगल को डिस्कस करना है तो 180 में से वो एंगल निकालना जो कि हमारा आएगा। अब हम बच्चों क्या करेंगे आगे, अल्फा बराबर आ जाएगा बच्चों cos इनवर्स -1 ओवर स्क्वायर रूट ऑफ 5। पहले बच्चों हम 1 डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ 5 करेंगे, इसका मुझे आंसर मिला 0.477। फिर हम cos इनवर्स माइनस आंसर लेंगे, तो बच्चों मुझे आंसर में मिल गया है 116.65 डिग्री। क्योंकि हमारा अल्फा जो है वो सेकंड में है, तो अल्फा सिंपल मुझे मिलेगा 180 में से मैं ये जो नंबर है इसको माइनस कर दूंगा, 180 में से ये नंबर गया तो मुझे बच्चों आंसर मिल गया है 63.43 डिग्री। एंगल मिल गया है, जस्ट हमने जहां पे अल्फा है इस इक्वेशन में, वहां पे हमने अल्फा की वैल्यू पुट कर देनी है। मतलब ये हुआ x cos अल्फा बच्चों मेरे पास है 63.43 प्लस y sin अल्फा यही वाला होगा, और p बच्चों हमें मिला था 11 ओवर 2 टाइम्स स्क्वायर रूट ऑफ 5। दिस इज रिक्वायर्ड नॉर्मल फॉर्म ऑफ दैट इक्वेशन। अब बच्चों हम इसका सेकंड पार्ट हल करते हैं। सेकंड पार्ट में जो आखिरी, मतलब ये लेंथी चीज़ है, फिर मैं बता रहा हूँ। सेकंड पार्ट में जो उसने हमें वैल्यू दी हुई है बच्चों, वो लिखी हुई है, बी वाला पार्ट है 4x प्लस 7y इक्वल में है बच्चों -2 बराबर के बाद 0 है। इसको पहले हम बदलते हैं इंटरसेप्ट फॉर्म में, तो 7y इक्वल में आ गया -4x प्लस 2। इसको भी दोनों को उधर ले गए क्योंकि y पहले ही पॉजिटिव रखना है, 7 जाके डिवाइड हो गया, तो y बराबर है बच्चों -4x प्लस 2 ओवर 7। दोनों के नीचे इसको अलग अलग करें तो -4/7x प्लस 2/7। दिस इज रिक्वायर्ड
स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। अब हम इसको करते हैं कन्वर्ट टू इंटरसेप्ट फॉर्म में। उसके लिए जो विदाउट वेरिएबल होगा उसको उधर लेके जाएंगे। 4x प्लस 7y इधर से मिल गया 2, तो यहाँ पे नंबर आएगा, उस नंबर से दोनों तरफ डिवाइड करेंगे। तो जब डिवाइड करेंगे तो 4x ओवर 2, 7y ओवर 2, 2 ओवर 2, ये तो कटा। इसको डिवाइड में जाते हैं x ओवर 2/4, y ओवर 2/7, उधर से 1 मिला, इसे काटा तो x ओवर 1 ओवर 2 प्लस y ओवर 2 ओवर 7 इक्वल से 1। दिस इज रिक्वायर्ड टू इंटरसेप्ट फॉर्म। इसमें जो 1/2 है वो है x इंटरसेप्ट, जो 2/7 है वो है बच्चों y इंटरसेप्ट। अब हम चलते हैं इसकी नॉर्मल फॉर्म की तरफ। तो पहला काम, जो नंबर होगा c उसको उधर लेके जाना है, तो डिवाइड करेंगे बोथ साइड, 4 स्क्वायर एंड 7 स्क्वायर। 4 का स्क्वायर बच्चों हो गया 16, 7 का हो गया 49, 50 और 56। ये बच्चों हमें वो नंबर मिल गया। अब हमने आगे क्या करना है बच्चों, ये जो नंबर हमें मिल गया है ना, अगला काम है बच्चों हमने इस नंबर से दोनों तरफ डिवाइड करना है। 65 सॉरी, अच्छा इससे बोथ साइड पे डिवाइड करेंगे तो 4x ओवर स्क्वायर रूट 65, 7 ओवर 65 स्क्वायर रूट और 7y 2 ओवर स्क्वायर रूट ऑफ 65। इसका ऐसा करो कंपैरिजन, तो cos अल्फा बच्चों मिल जाएगा 4 ओवर स्क्वायर रूट 65, y साइन अल्फा में मिलेगा 7 ओवर स्क्वायर रूट ऑफ 65 और जो p है 2 ओवर स्क्वायर रूट ऑफ 65। अगर हम देखें क्वेश्चन के अंदर x के साथ पॉजिटिव नंबर है, y के साथ भी पॉजिटिव है और दोनों पॉजिटिव होते हैं पहले खाने में। जस्ट हमने इधर जाके cos इनवर्स होगा, अल्फा बराबर है बच्चों cos इनवर्स 4 ओवर स्क्वायर रूट ऑफ 65। अब क्या करना है, 4 को डिवाइड करना है स्क्वायर रूट 65 से, उसका मुझे आंसर मिला 0.349। आगे उसका बच्चों मैं ले लूँगा cos इनवर्स, मुझे आंसर बच्चों मिल गया है 60.25 और 5 डिग्री। अगर फर्स्ट में हो तो फर्स्ट में जो वैल्यू है वही लिखनी है। अब बाकी इधर आ जाएगा x cos अल्फा के साथ ये प्लस y sin अल्फा के साथ ये और p की ये वैल्यू हम पुट करेंगे, हमारा क्वेश्चन क्या हो जाएगा, इस तरह मुकम्मल हो जाएगा। आगे जब बच्चों इसका तीसरा पार्ट जो कि आखिरी पार्ट है, उसको भी हमने तीनों फॉर्म के अंदर कन्वर्ट करना है, वो सी पार्ट है। सी पार्ट में इसने लिखा हुआ है 15y माइनस 8x प्लस 3 बराबर 0। पहले बच्चों हम इसको चेंज करते हैं स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में, तो 15y इक्वल में आ गया 8x माइनस 3, उधर जाकर दोनों का साइन चेंज, 15 से डिवाइड करेंगे, y बराबर आ जाएगा 8 ओवर 15 x माइनस 3 ओवर 15। तो 8 ओवर 15 और 7 x वैसी है, 3 1 3 3 5 बना तो 1/5। दिस इज रिक्वायर्ड slope intercept form of this equation. Now we want to convert this equation into two intercept form. उसके लिए हमने जो नंबर विदाउट वेरिएबल है उसको राइट साइड पे ले जाना है। इसको मैं शफल भी कर रहा हूँ, -8x प्लस का 15y, इधर से बच्चों मुझे मिल गया -3, -3 से दोनों तरफ डिवाइड करेंगे तो -8x ओवर -3 प्लस 15y ओवर -3, इधर से आ गया -3 ओवर -3, ये कटा तो 1, माइनस माइनस से क्या इसको रिवर्स किया 3/8 प्लस y इधर रहा, इसको डिवाइड किया तो -3/15, उधर से बचा मुझे मिला 1, 3 1 3 3 5 15, तो x बराबर है 3/8, y ओवर -1/5, इधर से मिला 1। दिस इज x इंटरसेप्ट, दिस इज y इंटरसेप्ट, दिस इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ टू इंटरसेप्ट फॉर्म ऑफ दिस लीनियर इक्वेशन। नेक्स्ट जो आखिरी तरीका है बच्चों वो है जो नॉर्मल फॉर्म वाला। तो अरेंज करना है पहले ही, -8x प्लस का 15y, इधर से आ गया -3। अब डिवाइड करेंगे हम 8 स्क्वायर प्लस 15 स्क्वायर, स्क्वायर रूट और साथ लगाएंगे माइनस, क्योंकि राइट साइड पे माइनस है। अब हम माइनस क्यों लगाते हैं, प्लस क्यों नहीं लगाते, उसकी भी रीजन सुन ले। इधर जो p है ना, p है डिस्टेंस, और डिस्टेंस कभी भी माइनस का नहीं होता, इसलिए जो नंबर यहाँ पे आता है ना साइन, वो मैं बाहर भी लगाता हूँ। 8 का स्क्वायर 16, 15 का स्क्वायर जमा 8 स्क्वायर, तो मुझे आंसर में तो मिल गया 289, स्क्वायर रूट ऑफ 289, 7 माइनस इसका स्क्वायर रूट किया बच्चों 28, तो 17 मुझे मिला, माइनस का 17। इसको हम बोथ साइड पे डिवाइड करेंगे तो -8x ओवर -17 प्लस 15y ओवर -17 -3 ओवर -17, माइनस माइनस से गया तो 8 ओवर 17, ये माइनस यहाँ पे आ गया 15 ओवर 17y, इधर से बच्चों माइनस माइनस से कटा तो 3 ओवर 17।
अगर हम इसका और इसका कंपैरिजन करें, 7x लिखना था तो हमें जो cos अल्फा मिलेगा वो आ जाएगा 8/17। साइन अल्फा जो बच्चों मिलेगा वो आ जाएगा माइनस का 15/17। इसमें फिर देखें x पॉजिटिव है और y नेगेटिव है। x पॉजिटिव बच्चों होता है चौथे में और y नेगेटिव दोनों फोर्थ में आते हैं। मतलब जो हमने यहाँ से इन्वर्स करना है, अल्फा बराबर आ जाएगा cos इनवर्स 8/17। 8 और 17 को हम डिवाइड करते हैं 8/17, 0.4447, फिर उसका cos इनवर्स करेंगे, आंसर बच्चों मुझे मिल गया है 61। अब जो आंसर मिला है अब चौथे में जाना है, तो फोर्थ में जाने के लिए या तो 360 में से वो नंबर माइनस करना है या 270 में जो अभी एंगल मुझे मिला है वो मैंने प्लस करना है। तो जो अल्फा बनेगा ऑब्वियसली 360 माइनस 61.27, इन दोनों को बच्चों माइनस करने मैंने, मुझे आंसर मिल गया है 298। अब ये जो अल्फा इसमें भी लगाना है, इधर भी लगाना है, पी मेरे पास मालूम है, वो पुट करके हम जो अपनी नॉर्मल फॉर्म है उसमें इसको चेंज कर सकते हैं। ये था बच्चों हमारा क्वेश्चन नंबर 10। आगे हम चलते हैं जो इसका 11वां सवाल है उस सवाल की तरफ। इंतहाई छोटा सा नन्हा मुन्ना सा क्वेश्चन है बच्चों, जितना इजी समझ लें उतना ही ये इजी क्वेश्चन है। तो 11 नंबर सवाल में कहता है उसने हमें कुछ इक्वेशंस दी हुई हैं और वो कहते हैं चेक करो कि जो इक्वेशंस हैं ये आपस में पैरेलल है कि परपेंडिकुलर हैं कि नन ऑफ दीज हैं। तो 11वां सवाल है, फर्स्ट इक्वेशन है 2x + y - 3 = 0। अब हमें कैसे लगना है पता कि ये इक्वेशंस हैं ये पैरेलल हैं परपेंडिकुलर कैसी हैं। उसके लिए बच्चों हम स्लोप वाला जो टेक्निक है उसको इस्तेमाल करेंगे। अब स्लोप निकालने के लिए हमारे पास पॉइंट्स तो नहीं दिए हुए, इक्वेशन दी हुई। जब इक्वेशन दी हुई हो और उससे स्लोप निकालनी हो, स्लोप फ्रॉम इक्वेशन, उसके लिए बच्चों फॉर्मूला है m बराबर है -a/b। अब ये a क्या है, x वाला कोफिशिएंट, b क्या है, y वाला कोफिशिएंट। तो अगर मैं यहाँ से देखूँ तो मुझे a मिलेगा 2 और b मुझे मिल जाएगा 1 और इसकी जो स्लोप है वो मैं निकालूँ वो आ जाएगी -a/b, मतलब -2/1, तो मुझे मिल गया -2। ये पहली इक्वेशन है। दूसरी में लिखी हुई है 4x + 2y + 5 = 0। तो यहाँ से a मुझे मिल जाएगा 4 और b मुझे मिल जाएगा 2। तो स्लोप निकालता हूँ इसकी भी, -a/b, -a 4 है, b 2 2 4, तो -2। तो जो m1 है और जो m2 है वो बराबर है। आप आंसर देख लो, इसका भी -2 इसका भी -2। जब दो लाइंस की स्लोप बराबर हो तो वो लाइंस होती हैं पैरेलल, दीज लाइंस आर पैरेलल। तो फिर आपने परपेंडिकुलर चेक ही नहीं करना। इसका जो सेकंड पार्ट है अगर हम उस पर देखें, गौर व फिक्र करें उसकी स्टेटमेंट के ऊपर, बी वाला लिखा हुआ है बच्चों 3y इक्वल में है 2x + 5। दूसरी इक्वेशन है बच्चों 3x + 2y - 8 = 0। इसको पहले सिंपल करें, दोनों को उठा के लेफ्ट हैंड पे ले आओ। तो 2x + 3y - 5 = 0। 2x लेफ्ट हैंड पे आके -3y उधर ही था, 5 भी इधर आके माइनस। तो यहाँ से जो a मुझे मिलेगा -2 मिलेगा, b बच्चों मुझे मिल जाएगा 3, यहाँ से a मिलेगा 3 और b मुझे मिल जाएगा 2। तो स्लोप इसकी बच्चों m1 होगी जो कि -a/b था फॉर्मूला, -2/3। तो इसका बच्चों मुझे मिल गया 2/3। इसका भी स्लोप m2 -a/b, a है मेरे पास 3/2। अब दोनों जो आप बराबर तो नहीं है, लेकिन अगर मैं m1 और m2 को मल्टीप्लाई करता हूँ, m1 बच्चों है 2/3 और m2 है -3/2, कटा दोनों तो आंसर मुझे कितना मिल गया बच्चों, -1। जब दो स्लोप्स को मल्टीप्लाई करके -1 मिलेगा तब वो लाइंस परपेंडिकुलर होंगी। तीसरा पार्ट बच्चों आप खुद कर सकते हैं। आगे नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 12 और 13 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान के साथ समझने हैं। तो क्वेश्चन नंबर 12 में कहते हैं फाइंड एन इक्वेशन ऑफ लाइन थ्रू दिस। उसने बच्चों हमें एक पॉइंट दे दिया -4,7। तो कहते हैं इस पॉइंट से एक इक्वेशन निकल रही है एंड पैरेलल टू द लाइन। वो जो लाइन है 2x - 7y + 4 = 0। मतलब ये एक पॉइंट है, यहां से इक्वेशन निकल रही है एक, और एक और इक्वेशन है ये वाली। वो कहते हैं इस लाइन का पता, मतलब ये है 2x - 7y + 4 = 0। इस इक्वेशन का हमें पता है, इसका नहीं पता, इसकी इक्वेशन ढूंढो। अब और क्या दिया हुआ है, जिस पॉइंट से पास करती है वो ये वाला है। अब हमें पॉइंट का पता है, हमें अगर कहीं से स्लोप का लग जाए पता इस लाइन की, तो वहां से हम इक्वेशन इजीली निकाल सकते हैं। उसके लिए फॉर्मूला है m बराबर है बच्चों y - y1
ओवर x माइनस x1, ये हमें मालूम है। x1 तो यहाँ पे है -4, y1 यहाँ पे है 7, बस हमें m का नहीं पता। अब उसका पता हम इसकी हेल्प से लगाएंगे, इसकी स्लोप निकालेंगे। तो यहाँ से बच्चों इक्वेशन से स्लोप निकालने के लिए a b का होना ज़रूरी है। a2 है और b है -7, तो स्लोप निकालते हैं बच्चों -a ओवर b के साथ, -2 ओवर -7, तो इसका मुझे मिल गया 2/7। ये स्लोप है इस लाइन की, हमें ये चाहिए। उसने सवाल में कहा कि ये दोनों पैरेलल हैं। अगर एक स्लोप का पता हो, दूसरी निकालनी हो फॉर पैरेलल, दोनों स्लोप्स बराबर होती हैं। स्लोप ऑफ रिक्वायर्ड लाइन वो क्या होगी, 2/7 ही होगी। उसको हम सिंपल m कह देते हैं या m ले लेते हैं। तो रिक्वायर्ड इक्वेशन m बराबर है बच्चों y माइनस y1 ओवर x माइनस x1। m मेरे पास है 2/7, y मेरे पास नहीं पता, y1 था -7 हो गया, x -1 4, तो माइनस माइनस प्लस क्रॉस मल्टीप्लाई, 2 को इन दोनों से किया तो 2x प्लस 4 2 आर 8 बराबर 7 को दोनों से किया 7y 7 7 49, इसको लेफ्ट हैंड पे ले जाएं, 2x प्लस 8 माइनस 7y प्लस 49, इन दोनों को प्लस किया 8 49 को ये बनकर 57 बन गया। 2x माइनस 7y प्लस 57 बराबर 0। ये वो रिक्वायर्ड इक्वेशन है जो कि इसके पैरेलल है और इस पॉइंट में से गुजर रही है। आगे जो बच्चों सवाल नंबर 13 है, इसको बड़े ही ध्यान से समझना है। इंतहाई इंटरेस्टिंग क्वेश्चन इसको हम कहते हैं वो है, क्योंकि स्टेटमेंट में उसने ना बड़ी खच मारी, चवल मारी हुई है, गड़बड़ की हुई है, और उस गड़बड़ को मैं समझाने लगा। वो कहते हैं फाइंड एन इक्वेशन ऑफ द लाइन। एक उसने बच्चों में पॉइंट दे दी, इस ये कोई पॉइंट है जिसमें से इक्वेशन एक निकल रही है 5, -8। इस लाइन की हमें इक्वेशन चाहिए एंड परपेंडिकुलर टू द जॉइन ऑफ दिस है, 2 पॉइंट दिए हुए हैं, इस पॉइंट से गुजरे, इन दोनों पॉइंट्स को मिलाकर उसके परपेंडिकुलर से भी हो वो, मतलब हमें पॉइंट का पता है, हमें स्लोप का नहीं पता। तो ए उसने में जिन पॉइंट को मिलाने से वो गुजरती है ना लाइन, वो हमें पॉइंट्स बता दिए हमें, मतलब ये 2 पॉइंट्स हैं ए और बी, इन दोनों पॉइंट्स को मिलाने से एक हमें लाइन मिलेगी, और जो दूसरी लाइन जो कि हमें ढूंढनी है वो इसके परपेंडिकुलर है और इस पॉइंट से गुजर रही है, और उसके लिए हमें पास पॉइंट उसने दे दिया हुआ है ये 5 और -8। अब हमें इस इक्वेशन इस लाइन की स्लोप का नहीं पता और ना इसका पता है, लेकिन ये कहा हुआ है कि ये आपस में परपेंडिकुलर हैं, तो हम पॉइंट्स से स्लोप निकालेंगे, पहले ए बी की स्लोप निकालेंगे, और जो रिक्वायर्ड इक्वेशन जिसको ढूंढना है उसकी स्लोप निकालने के लिए हम इसकी स्लोप को उल्टा कर देंगे। स्लोप ऑफ ए बी, तो y2 माइनस y1 7 प्लस 8 हो जाएगा, x2 माइनस x1 ये प्लस 15, 8 और 7 15, 15 और 10 25, तो 5 3 15 और 5 5 25। रिक्वायर्ड लाइन की स्लोप हम बच्चों कैसे निकालेंगे, इसके साथ लगाएंगे माइनस, क्योंकि परपेंडिकुलर है, इसको उल्टा कर देंगे, 3/5 हो गया, बल्कि पहले लिखा हुआ था 5/3 हो जाएगा बच्चों। अब रिक्वायर्ड इक्वेशन, तो m बराबर है बच्चों y माइनस y1 ओवर x माइनस x1। m मेरे पास है -5/3, y का मुझे नहीं पता, y1 माइनस में है तो प्लस हो जाएगा, x माइनस 5 क्रॉस मल्टीप्लाई, x माइनस 5 को हम -5 से करेंगे, तो माइनस का 5x प्लस का 25 माइनस माइनस 3y 8 3 24, इसको लेफ्ट हैंड पे लाओ, प्लस माइनस करो, वही हमारी रिक्वायर्ड क्वेश्चन। तो आज के सेशन में हमने सवाल नंबर 10, 11, 12 और 13 समझे हैं। इंशाल्लाह जो इससे नेक्स्ट सेशन होगा हम इससे जो ऑनवर्ड सवाल हैं वो समझेंगे। इस तरह के मजीद वीडियो के चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ दबा दें घंटी वाला बटन, ताकि जब भी वीडियो अपलोड की जाए तो आप तक बर वक्त पहुँच सके। रखें तो हमें याद। अल्लाह हाफिज़।